नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है रामपुर से। रामपुर में जर्जर सड़कों और बदहाल नालों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। सपा नेता राम बहादुर ने आरोप लगाया कि विकास कार्य चुनिंदा इलाकों तक सीमित है, जबकि कई क्षेत्रों में सड़कें खराब और नाले अव्यवस्थित है। उन्होंने हाल ही में नाले में डूबकर हुई 7 वर्षीय बच्ची की मौत का मुद्दा उठाते हुए नालों की चौड़ाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सपा नेत्री अनिता यादव ने भी घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला और पीड़ित परिवार तक जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। सपा नेताओं ने सड़कों की मरम्मत और नालों की सफाई और खुले नालों से हादसे रोकने की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी? यहाँ देखा अभी आप लोग यहाँ मौजूद है काफी। देखिए, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये नाला देखिए, एक 7 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक हो या कोई भी प्रतिनिधि रामपुर में उसे देखने नहीं जाता। बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान भी हमारी तरफ आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मुसलमान आपके साथ आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते उस माँ के आंसू पहुँचने के लिए। जी क्या मामला है? रोड का आप खड़े हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ठीक है, रोड पे मामला खड़े हैं। रामपुर को डेवलपमेंट के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है। जहाँ काम होना है वहाँ काम नहीं किया जा रहा है और जो समस्या हैं उन पे काम ना कर कर रामपुर को लूटने के लिए काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा आगापुर में नाले बने हुए हैं, फिर भी तोड़ तोड़ के नाले बनाए जा रहे हैं और यहाँ एक बार भी नाला नहीं बना। यहाँ बच्चों की डूबकर मौत हो रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त को हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल उठाया। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी को वर्ष 2019 से लगातार जांच के दायरे में रखा जा रहा है और उन्होंने दावा किया कि इससे पहले 2023 में आयकर विभाग की जांच के दौरान भी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। और हालिया कार्रवाई में ईडी टीम यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जुड़ी हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई और उन्होंने कहा कि कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन एडमिशन के समय जांच से छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। सपा नेताओं ने शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक कार्रवाई से दूर रखने की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज जो प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाई गई है, इसमें बड़ी तादाद में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि 19 तारीख को जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड पड़ी, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। भले ही ईडी की रेड पहली बार पड़ी है, 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है। आज जो प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, इसमें बड़ी तादाद में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि 19 तारीख को जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड पड़ी, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। भले ही ईडी की रेड पहली बार पड़ी है, 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है। सिद्धार्थनगर के चिलिया थाना क्षेत्र के टेकनार गांव में करीब 70 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेट से लटका मिला। बताया जा रहा है कि गांव के पश्चिम दिशा में तालाब के पास महिला का शव पेट से लटका हुआ दिखाई दिया। शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही चिलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की संभावना है। सिद्धार्थनगर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में बाइक सवार 6 बदमाशों ने सराफा व्यापारी को रास्ते में घेर कर कथित तौर पर हमला किया और 2.5 किलो चांदी समेत नकदी लूट ली। बाबूपुर निवासी रमेश कुमार रविवार शाम करीब 6 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया
और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से व्यापारी लहूलुहान हो गए और आरोप है कि बदमाश करीब 2.5 किलो चांदी और 900 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गढ़ विधानसभा 60 से भावी प्रत्याशी के दावेदार एडवोकेट सुधीर चौहान के नेतृत्व में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। सलारपुर पलवाड़ा रोड स्थित चित्तौड़ कैंप कार्यालय में हुए कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और वरिष्ठ नेता आकिल मुर्तजा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सम्मेलन में सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। सुधीर चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना प्राथमिकता है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज जिस भाईचारा सम्मेलन में हम आए हैं, ये समाजवादी पार्टी की ओर से जिला कार्यकारिणी और इसके जो आयोजक है सुधीर चौहान जी ने बनाया है। इसका एक ही मकसद है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, गरीब, मजदूर, दलित, जिस तरह लोग परेशान हैं, उनको छुटकारा देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए घर घर समाजवादी पार्टी का दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाईचारा सम्मेलन के आयोजन के लिए भाई सुधीर चौहान जी को बधाई। और सब लोग जानते हैं कि आगामी 2027 के अंदर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आज जिस भाईचारा सम्मेलन में हम आए हैं, ये समाजवादी पार्टी की ओर से जिला कार्यकारिणी और इसके जो आयोजक है सुधीर चौहान जी ने बनाया है। इसका एक ही मकसद है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, गरीब, मजदूर, दलित, जिस तरह लोग परेशान हैं, उनको छुटकारा देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए घर घर समाजवादी पार्टी का दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाईचारा सम्मेलन के आयोजन के लिए भाई सुधीर चौहान जी को बधाई। और सब लोग जानते हैं कि आगामी 2027 के अंदर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आज जिस भाईचारा सम्मेलन में हम आए हैं, ये समाज रामपुर में बीती रात हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई मोहल्लों में सड़कों पर गहरा पानी जमा होने के साथ लोगों के घरों में भी पानी घुसने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालों और नालियों की सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते बारिश का पानी निकल नहीं सका और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। लोगों का कहना है कि यदि मानसून से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाती तो जलभराव की स्थिति से बचा जा सकता था। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देखते हैं। रामपुर में श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने थाना मिल्क क्षेत्र स्थित रटोड़ा मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर, कावड़ मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की स्थिति देखी। श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की गई। एएसपी ने संबंधित अधिकारी और पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुचारू यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात भी मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन ने पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे लखनऊ, बताया तपोभूमि पुराने जड़ाव के साथ चुनावी तैयारियों पर नजर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंचे। राजधानी पहुंचने पर उन्होंने लखनऊ को अपनी तपोभूमि बताते हुए शहर से अपने पुराने जुड़ाव को याद किया।
इसके दौरे को प्रशासनिक और चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है और उनके स्वागत और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। दौरे के दौरान चुनावी व्यवस्था और तैयारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है और मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान में लखनऊ के प्रति उनके व्यक्तित्व जुड़ाव की झलक भी देखने को मिली। अब उनके दौरे के दौरान होने वाली बैठकों और चुनावी तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लखनऊ से सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर उनकी शिक्षा बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा दें और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं के एक बार फिर नमस्कार। जय भारत, जय लखनऊ मेरी तपोभूमि। अयोध्या में सावन के दौरान हुई कथित मछली भोज को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम भगवान श्री राम की पावन नगरी है और सावन के पवित्र महीने में इस तरह के आयोजन की बात सामने आना बेहद दुखद है। ब्रजेश पाठक ने इस मामले को कांग्रेस की संस्कृति से जुड़ते हुए सवाल खड़े किए हैं और वहीं कथित मछली भोज को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मामले पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लखनऊ से सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। देखिए बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। देखिए बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है। बहराइच में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन पर न्यायालय से लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। इसी क्रम में रामगांव पुलिस ने एक ही रात में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 18 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों को एक बस से मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ आरोपियों को देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी दिवाकर तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की और पुलिस के अनुसार अन्य वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान भी जारी रहेगा। बहराइच से ममता अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में विरामपुर स्थित एमकेडी होटल के पास तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार कार सवारों की तलाश की जा रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर प्राचीन कैलाश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंगला आरती के बाद भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्ति में हो उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और मंदिर परिसर और आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखी गई। आस्था, भक्ति और उत्साह के संगम से पूरा कैलाश मंदिर शिव में नजर आया। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में रविवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं और स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा और समाजोत्थान का संकल्प दोहराया और मुख्य वक्ता सह प्रांत
प्रचारक मुनीश ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का उल्लेख करते हुए युवाओं से इतिहास समझने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर SN शुक्ल और मुख्य अतिथि सुषमा जी ने भी युवाओं का मार्गदर्शन किया और वक्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से हुआ। फतेहपुर से सुमित केसरवानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां मैसो ग्राम पंचायत के पूरब टोला निवासी मनीष पांडे पर रविवार रात विवाद के बाद हमला किए जाने का आरोप है। परिजनों के मुताबिक गंभीर हालत में मनीष को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि हमले में चारपाई के पार्ट समेत लाठी डंडों और ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और CO अनिल सिंह के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। मृतक को राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी के बहनोई का भाई बताया गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी इतला मिली कि इटिया टोला मासो कस्बा लालगंज के अंतर्गत एक मनीष कुमार पांडे नाम के लड़का, लगभग उम्र 25 वर्ष की, छोटू, अमरीश और अन्य लोगों द्वारा जो भी तहरीर के मुताबिक आएंगे पीट करके मार के हत्या कर दी गई है। देखिए, हमारी कार्रवाई की मांग है अभी जो 4 अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। लगातार पूरी चौकी जो मासो चौकी है, पूरे चौकी का इसमें लापरवाही है। गांव में हम जब गए तो गांव के तमाम लोग, यहाँ भी लोग आए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं लगातार यही इस प्रकार से मारता पीटता है, घटना करता रहता है। और जब चौकी पे कोई एप्लीकेशन देने जाता है तो जो एप्लीकेशन करता रहता है उसी को डांट के खरीद दिया जाता है। कहीं ना कहीं पूरे गाँव में वो डर का माहौल पैदा किया हुआ है। वो मेरे भैया थे, वो जो लोग मारे हुए हैं वो शाम से ही यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, बट किसी का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे उनको। और फिर रात में जब सब लोग खाना खा के सो रहे थे तब वो आखिरी बार यहाँ पे आके गाली गलौज कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। उनका अमरीश पांडे और छोटू पांडे, उनके पिताजी का नाम है अंजनी पांडे। पहले से भी विवाद चलता था? कोई विवाद नहीं चलता था, लेकिन उन लोग का आदत है दारू पी रहे थे सबको गाली देते हैं। उसके बाद यहाँ से जब सब लोग घर वाले निकले, हम लोग के घर वालों का नाम ले रहे थे, ये लोग गाली दे रहे थे, माँ बहन सबका गाली दे रहे थे ये। उसके जब घर वाले निकले तो ये वो लोग इतना होशियार हैं, बार बार कह रहे थे नहीं बड़े पापा मारेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, बस शांति से बात करेंगे। करते करते बात वहाँ तक सब लोग पहुँच गए और उसी में पता नहीं कितने लवंडे बुलाए थे, क्या बुलाए थे हमको नहीं पता। उसी ओर से अद्धा उद्धा चालू हो गया फेंकना, अद्धा फेंक रहे थे। उसके बाद से तुरंत मेरे भैया आगे थे, उन्हीं को बस एक बट्टा मार के खींच के अपने वहाँ अपने जमीन पे जाके मारे 2 बट्टा उनको तुरंत, और पेट में भी मारे। उसके बाद घर वाले मिलकर सब अद्धा गुम्मा सब फेंक रहे थे हम लोग के ऊपर। अभी बिजनौर के जंदरपुर और नया गांव में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रिंस चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और प्रिंस चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से लाभ लेने की अपील की। रक्षाबंधन को देखते हुए करीब 300 से 400 महिलाओं को साड़ी और सूट वितरित किए गए और वहीं युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वॉलीबॉल किट भी दिए गए और प्रिंस चौधरी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह वोट मांगने नहीं बल्कि ग्रामीणों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने आए हैं। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज आपने किसान मजदूर चौपाल लगाई है और 2 गांव में चौपाल की है, कितनी महिलाओं को सूट और साड़ी वितरित की है? लगभग 200-250 महिलाएं यहाँ, 200-250 महिलाएं जंदरपुर में। आज जो हमारा किसान चौपाल जो रथ है वो जंदरपुर और नया गांव, जो क्रांतिकारी गांव है नया गांव, जिस गांव की बलिदान और तपस्या की वजह से 2017 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे विधायक बनने का काम और यहाँ बिजनौर विधायक बनने का काम जो नया गांव की तपस्या और बलिदान की वजह से आज यहाँ पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पार्टी की नीतियाँ हैं, उनका मैंने
प्रचार प्रसार करने का जो कार्य किया है ना, और अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजना का लाभ मिलने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।